नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। कई किसान भाइयों के सवाल थे कि पशुओं के ऊपर है वो लोन किस प्रकार से लिया जाए, कितना है उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है वो कितना होता है उसके अंतर्गत और कितना लोन है वो हमें एक पशु के ऊपर मिलता है। उन सभी के बारे में है वो इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम। और जिसको भी लोन की आवश्यकता है पशुओं के ऊपर, तो वो है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो देखिएगा दोस्तों, पशुपालन की जो नई 2024 की जो योजना है उसके अंतर्गत देखिएगा, बिना किसी गारंटी के एक तो आपको लोन मिलता है इसके अंतर्गत। 70 से 80 हज़ार रुपए का लोन मिलता है इसमें। और ब्याज है वो आपको अलग अलग बैंकों के आधार पर अलग अलग टाइप का ब्याज है वो मिलता है। जैसे एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, अलग अलग बैंकों के आधार पर इसमें आपको मिलता है। इसमें अब सबसे पहले बात करते हैं तो मेन चीज होते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पशुपालक का आधार कार्ड या वोटर आईडी होनी चाहिए आपके पास। पशुपालक का पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिस बैंक से आप पशुओं के ऊपर लोन ले रहे हैं उस बैंक की में आपका अकाउंट होना चाहिए और उसकी अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए। और पशुपालक का मोबाइल नंबर जो उस बैंक अकाउंट से लिंक है वही मोबाइल नंबर है वो इसमें देना होगा। पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, जो अपने वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र, पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ये पशु बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पशु का इंश्योरेंस नंबर, जो इंश्योरेंस है पशु का, ये आपको लोन के वक्त है वो ही वहां पर भी मिल जाएगा। जो फाइल चार्ज होता है 8 से 10 हज़ार रुपए हैं वो उस फाइल चार्ज के लगते हैं। और इंश्योरेंस है वो आपके पशु का 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर 3 साल तक यदि आपके पशु की डेथ हो जाती है तो उसका आपको है वो कोई भी लोन है वो नहीं भरना है। केवल 8 से 10 हज़ार रुपए में आपका लोन है वो बिल्कुल माफ हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि किस किस पशु पर कितना लोन है वो आपको दिया जाएगा। देखिएगा, इस बात करते हैं तो प्रति पशु कीमत की बात करें तो एक भैंस पर लोन लेने पर आपको 60 हज़ार से 70 हज़ार रुपए तक का लोन है वो मिलता है। वहीं दो भैंस पर लोन लेते हैं तो 1,20,000 से 1,40,000 के बीच में आपको लोन मिलता है। इसी तरह यदि आप एक गाय पर लोन लेते हो तो गाय का लोन है वो आपके 40 हज़ार रुपए तक का लोन होता है और दो गायों का 80 हज़ार लोन होता है। लेकिन पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो कंट्री है, एक तो इंडिया भारत सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों जो है इसके अंतर्गत लोन का अहम रोल रखती है। तो भारत सरकार द्वारा राशि अलग जारी की जाती है और राज्य सरकार द्वारा है वो अलग स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। सबसे पहले तो आपके पास पशु का इंश्योरेंस होना चाहिए, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप किस बैंक से लोन लेते हैं वो बैंक है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना इंटरेस्ट है वो इस लोन के आधार पर दिया जाएगा। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो यदि आपके पशु की डेथ हो जाती है, यदि पशु की डेथ हो जाती है, अगर जब अभी लोन चल रहा है और चलते समय लोन की आप किस्त हैं वो भी आप टाइम पे टाइम भर रहे हैं और अगर आपके पशु की डेथ हो जाती है तो वो पूरा लोन है वो आपके माफ हो जाएगा। और जो इसका इंश्योरेंस का पैसा है 8 से 10 हज़ार रुपए, वो भी आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा। और आगे इसमें बात करें तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इसके बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी पालन के लिए आपको भारत सरकार की ओर से 8 से 10 लाख रुपए हैं वो आपको लोन के लिए दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप कुछ पशुओं का क्राइटेरिया होता है, अलग अलग बैंक द्वारा अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है। उसके अंतर्गत 30 से 40 पशु हैं वो आपके होने चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। वो बैंक के रूल्स हैं उसके आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। बकरी पालन बड़ा होना चाहिए, उसके अंतर्गत लगभग 200 से प्लस जो है आपके पास बकरियां होनी चाहिए, तो ही आपको 8 से 10 लाख तक का लोन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि भारत को दुग्ध स्तर पर दूसरे नंबर पर है, अभी एक नंबर पर पहुंचाने के लिए पशुपालन के ऊपर है वो सर्वाधिक जोर दिया जाता है। अभी दूध के मामले में एक नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। वही राजस्थान का इसके अंतर्गत नंबर दूसरे नंबर पर है। राजस्थान भी एक नंबर पर है वो एमपी है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, 3 नंबर पर है वो आपके गुजरात आता है इसके अंतर्गत।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।